इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जोशीमठ मामले में गठित राज्य सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। प्रभावित लोगों के विस्थापन और क्षतिग्रस्त भवनों को ध्वस्त करने की सिफारिश। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी सख्त। प्रदेश के सभी हिल स्टेशन की बेरिंग कैपेसिटी का कराया जाएगा आकलन। ओवरलोड मिलने पर निर्माण पर लगेगी रोक। जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार हाई अलर्ट मोड पर। प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू प्रभावित इलाकों की खुद कर रहे हैं निगरानी। दौरे पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। जोशीमठ आपदा से प्रभावित की मददगारों को आगे आए। कई कॉलेज के छात्र छात्राओं की मदद के लिए प्रभावित मेडिकल बॉक्स बांटेगी रेड क्रॉस सोसाइटी भी। जोशीमठ में जमीन धंसने का असर टिहरी झील के आसपास बसे गांवों तक पहुंच गया है। टिहरी झील के पानी में हलचल तेज होने की वजह से आसपास के गांवों में भी अब खतरा मंडराने लगा है। जोशीमठ आपदा मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ जस्टिस को पत्र लिख करके मामले पर स्वतः संज्ञान लेने और याचिका पर सुनवाई करने की मांग की। पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जयपुर में अवैध रूप से चलाई जा रही कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया गया। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से उद्घाटन किया और एक डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही बोले, विदेशी धरती पर भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री ने काफिला रुकवा करके एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। इंदौर में पीएम मूवमेंट के कारण ट्रैफिक में फंस गई थी एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 से 12 जनवरी को मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन है। 65 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 6 बड़ी कंपनियां और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ की काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना हुई। यूपी सरकार के कई मंत्री भी इस वक्त मौजूद थे। कोलकाता में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक हुई है। सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हुई हैं। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र जैसे आमंत्रित संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है। 13 से 17 फरवरी तक एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का बेंगलुरु में आयोजन होगा। दिल्ली में सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाया है और साथ ही साथ केजरीवाल ने एलजी पर संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर घने कोहरे की वजह से रेल और उड़ानें भी प्रभावित हुई है। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को दिन में भी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट भी प्रभावित हुई है। घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी रोक दी है। उत्तर रेलवे ने जारी की है किस तरह से ट्रेनें देरी से चल रही है उसकी एक पूरी लिस्ट। घने कोहरे की वजह से कई घंटे देरी से चल रही है उत्तर रेलवे की 29 ट्रेनें। उत्तर प्रदेश में कोहरे की घनी चादर छाई हुई नजर आई है। मौसम विभाग ने भीषण ठंड को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अयोध्या समेत 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड का कहर देखने को मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए। भीषण ठंड के बीच में हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लोगों की मौत की भी सामने आई ये खबरें। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक्सप्रेस वे पर नीचे गिरी तेज रफ्तार अनियंत्रित बस। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। 18 से ज्यादा इसमें घायल हुए। दिल्ली से यह बस लखनऊ जा रही थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कई इसमें घायल हैं। अस्पताल में इन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। महाराष्ट्र का नासिक के पास में ही त्र्यंबकेश्वर में बड़ा हादसा हुआ है। 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। मंदिर में दर्शन के लिए ये बस जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोहरे का कहर देखने को मिला है। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए बाइक सवार 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। कामाख्या भवानी के दर्शन के लिए जा रहे थे। विदेशी मेहमानों को लेकर के आज देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे गंगा विशाल क्रूज। कोहरे की वजह से क्रूज की रफ्तार में ब्रेक लग गया था। स्विस मेहमानों के साथ सबसे पहले रामनगर और फिर रविदास घाट पहुंचेगा क्रूज। पाकिस्तान के कराची शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिलेंडर में आग लगने के बाद भीषण धमाका हो गया और जलता हुआ सिलेंडर लोगों की तरफ गिरने लगा। लखनऊ के विशालखंड इलाके में एक मेजर की गाड़ी में आग लग गई। आरोप है कि रिहायशी इलाके में डीजे बजाने से मना करने पर होटल मालिक ने कार में आग लगवा दी है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। गुजरात के सूरत में जिले में कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। घर के बाहर खेलने निकली लड़की पर इसने हमला कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कुत्ते का यह हमला रिकॉर्ड हो गया। महाराष्ट्र के पुणे में जमीन विवाद में एक आदमी को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई है। स्थानीय लोगों ने आम आदमी की जान बचा ली है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। बिहार के बारसूर इलाके में बदमाशों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया है। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही थी। पथराव में कई यात्री बाल बाल बचे हैं। दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में मारपीट हुई है। नशे में धुत 3 लोगों ने एयर होस्टेस के साथ हाथापाई की है। मारपीट के आरोप में पटना में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में थाने में एक थाना प्रभारी की पत्नी ने पति के साथ वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नागपुर में छेड़छाड़ के आरोप में थाने में एक आदमी को पीटा गया है। देर से गिरफ्तारी पर पुलिस ने नाराजगी जताई है। अयोध्या पुलिस ने तस्करी शराब के साथ में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गाड़ी और ट्रक से पुलिस ने 275 पेटी शराब बरामद की। आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप लगातार जारी किए हुए है और वीडियो में हथियारों के साथ ट्रेनिंग करते भी इसमें लोग दिखाई दे रहे हैं। आतंकी एडवांस हथियारों के साथ में यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। टीवी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी शेजान खान की जमानत अर्जी सुनवाई टल गई है। अब 11 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आईडी को बरामद कर लिया गया और इसे फिर नष्ट किया गया है। आतंकियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क के किनारे बम लगाया था। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। मारे गए आतंकियों से हथियारों का एक जखीरा पकड़ा गया है। पूरे इलाके में अब तलाशी अभियान जारी है। असम के काबी आंगलोई में पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त चेकिंग अभियान देखने को मिला है। एक वाहन से 3.5 किलो हेरोइन जब्त की गई है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। 2 लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में सेना के जवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। चिनार गांव में फंसी एक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक इन्होंने पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने वीडीसी सदस्यों को आत्मरक्षा का पाठ सिखाया है। हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ ने एक सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया। बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में गिरफ्तार चंदा कोचर और उनके पति को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। 1 लाख के मुचलके पर कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी है। पंजावला मामले में मृतक अंजलि के घर करण विहार में चोरी हो गई है। ताला तोड़कर उनके घर से कुछ सामान चुरा लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वनडे सीरीज के लिए असम पहुंची भारत और श्रीलंका की टीमें। 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा सीरीज का पहला वनडे मैच। चीन ने ताइवान के पास फिर से मिलिट्री ड्रिल की है और युद्धक विमान और नौसेना भी भेजी है। चीन ने जारी किया है मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है। चीन में कोरोना को लेकर फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि चीन के हेनान प्रांत की 90% आबादी कोरोना से संक्रमित है। हेनान के करीब 88.5 मिलियन लोगों के संक्रमण। अमेरिका के ह्यूस्टन में आए तूफान के बाद से बारिश और बढ़ गई है। लोगों की इसकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। बाढ़ की वजह से ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से खौफनाक तस्वीर भी सामने आई है। ब्राजील की संसद और सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ और हिंसा के बाद पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। उपद्रव कर रहे बोलनसोरो के 400 समर्थक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीएम मोदी ने हालात पर चिंता जाहिर की।